वॉश कर लिए हैं, अच्छी तरीके से सॉक कर लिए हैं। चावल मिल गए हैं इसमें पिसे हुए, तो इसी को घोरती हूँ, देखिए इससे काम चल जाता है कि नहीं। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और ये भाई दूज की क्लिप है, तो बहुत लेट हो जाता है क्योंकि मैंने ब्लॉग बहुत देर से डाले थे, क्योंकि शादी वाले ब्लॉग अभी चल रहे थे, इसलिए एक दो ब्लॉग बनाकर रख ली। होली वाले और भाई दूज वाले रखे थे, तो मैंने सोचा चल इनको डाल देती हूँ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। अब ब्लॉग सही से आएंगे। अब जो ये 2 ब्लॉग लास्ट डे ब्लॉग है, इसके बाद अब नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्र से मैं ब्लॉग करना चालू कर रही हूँ। तो बस ये भाई दूज लिखी जा रही है, तो मैं लिख रही थी, तो चावल मैंने फुलो दिए थे, लेकिन जब टाइम हुआ पूजा करके आई तो लाइट ही चली गई। तो मेरी मिक्सी जो इन्वर्टर से नहीं चलती, इन्वर्टर सिटी बोल जाता है। तो फिर मैंने जो पिसे हुए चावल मैं थोड़े से रखे रहती हूँ, कि कभी कभी ये होता है ना कि काम आता है, बहुत ज़्यादा काम, तो कुछ भी बनाने के काम आ जाता है। ऊपर से जब मैं चौक वगैरह पड़ती है तो उसके भी काम आ जाता है। तो मैंने देखा थोड़ा सा रखा था भी थोड़ा ही था बिल्कुल। तो फिर लाइट नहीं आई, तो फिर मैंने यही चावल लिए और पानी से घोलकर और आंगन में बनाने लगी आकर। तो बस 6 भाई बनेंगे, एक बहन बनेगी, और सिलौटी और चांद सूरज गंगा जमुना सरस्वती, यही सब बनता है जो मुझे जितना आता था। पहले तो बहुत बड़ी बनती थी, इससे डबल बनती थी, लेकिन अब मैंने छोटी करते करते छोटी हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ी बनती थी, बहुत टाइम लगता था, तो उसको करते करते छोटा हो गई है। कई सालों से थोड़ी और छोटी ऐसी होती है। और बस पूजा वगैरह हो गई, तो उसके बाद मैंने तुलसी माँ के पास टमाटर हो गया है, और एक चाय मैगी बन रही है, और इधर चाय बन रही है। तो इधर श्रेया की मैगी बन रही थी, इधर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी, क्योंकि भाई दूज थोड़ी गुजिया वगैरह खा ली थी, मीठा कर लिया था मुँह। तो मैंने श्रेया ने भी पूजा करी थी। भाई दूज ने क्या लाया? क्या है? मीठा कौन लाया श्रेया? पता नहीं, डिलीवरी बॉय दे रहा है पापा को डिलीवरी बॉय। तो इन लोगों के लिए पिज़्ज़ा इनके पापा ले आए। मुझे पता था कि पापा लाए हैं, लेकिन मैं ऐसे पूछ रही थी, तो वो कह रहा था, अंशु बोल रहा था डिलीवरी बॉय। तो मैंने कहा देखो पापा को बोल रहा है, तो बस वही हंसी मजाक चल रहा था हम लोगों का, क्योंकि जान रहा था कि मम्मी जान रही है, फिर भी ऐसे बोल रही हैं। तो बस मैं तो नहीं खाऊंगी पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी, इन्हीं दोनों लोगों के लिए आया है। तो श्रेया को बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा वगैरह। और इधर भी बस उसके बाद टीका वगैरह हुआ, तो इनके पापा आ गए थे, तो इनके पापा के कर दिया, श्रेया ने अपने पापा के टीका कर दिया, और उधर अंशु के भी कर देंगी। तो बस पैसे मांग रही थी कि पैसे दो, अंशु की चॉकलेट दो, और अपने मेरे टीका कराई पैसे दो। तो वही कह रही थी पापा पैसे दो पहले, फिर अंशु के करूँगी। तो पापा पहले अपने वाले पैसे दे रहे हैं, फिर अंशु देंगे अपने। और अंशु चॉकलेट हर साल देते हैं ज़रूर, क्योंकि श्रेया को चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस पैसे मिल गए, अब अंशु के करने जा रही है। तो अंशु का टीका हो रहा है। भाई बहनों की छेड़छाड़ इनकी चलाई करती है। और वो उससे चढ़ा रहा था, तो उसे लड्डू खिला रही थी, इस तरह से खाओ लड्डू। वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वो लोग करते हैं दोनों आपस में। और फिर बस उनके पापा ने, अंशु ने पैर छुए, अंशु ने चॉकलेट और पैसे दिए। और उसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप है, तो मैं कोफ्ता बना रही थी उस दिन। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। ऐसा हो जाता है ना, त्योहारों में कुछ ना कुछ काम ऐसा हो जाता है कि फिर लगता है कि वीडियो इधर नहीं हो पा रहा है। तो फिर दूसरे दिन मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने बेसन ले लिया था, 1 कटोरी से थोड़ा कम था, तो उसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया था, लाल मिर्च डाल दी थी। बेसन को चाल लीजिए तो ज़्यादा सही रहता है, वरना थोड़े से लम्स से पड़ जाते हैं, तो फेंटने में ये आसानी रहता है। तो हमेशा भी किसी भी चीज़ के लिए बेसन, आप पकौड़ी के लिए या ढोकले के लिए किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो आप बेसन चाल जरूर लें। तो मैंने लौकी थोड़ी सी काली सी थी, मतलब देखने में लग रही थी, वैसे लौकी सही थी। तो मैंने मिर्च डाल दी थी और नमक डाल दिया था, और लौकी जो कद्दूकस करके धोकर रखी थी निचोड़ कर, वो डाल दी। तो पानी मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि लौकी में खुद पानी होता है, तो उसी से मैं गूँथ ली थी, मैंने मतलब फेंट लिया था। लेकिन थोड़ा सा 1-1.5 बूंद के, आधी चम्मच के करीब मैंने पानी और डाल दिया था, लग रहा था डालने के, वरना अन्ना भी डालते तो थोड़ी देर अगर रखते तो पानी छोड़ देता। तो मैंने आधी चम्मच के करीब पानी डालकर उसको फेंटा। फिर मैंने इस तरह से गोल बाउल बना लिया, थोड़ा ढीला ही हो गया था, पानी न डालती तो ठीक रहता। तो बस इसके बाद फिर मैंने
तेल गरम किया, तो ये सरसों के तेल गरम कर लिया है और उसी में फिर ये बाउल जो बनाए थे डाल दिए हैं और इनको मीडियम गैस पे ही भूंजिएगा, तो इससे अंदर तक गुलाबी गुलाबी क्रिस्पी सिकते हैं। वरना अगर तेज़ गैस में सीखेंगे तो ऊपर से तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से फिर बीच में जो नहीं पकेंगे, तो इसलिए मीडियम आंच में ही सेकिएगा। और देखिए कितने अच्छे से कर अगर ऐसे भी आप चटनी के साथ या चाय के साथ इसको एंजॉय करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे तो कोफ्ते बनाने थे, तो फिर कोफ्ते के लिए अगर इस तरह से पकौड़ी लौकी की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए कभी खाइएगा तो बहुत ज़्यादा लौकी पकौड़ी भी बहुत क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कोफ्ते बना लिए हैं इस तरह से और बस उसी तेल को मैं थोड़ा निकालूंगी क्योंकि थोड़ा ऑयल ज़्यादा लग रहा था, तो उसी कढ़ाई में मैं कोफ्ते छौंक दूंगी और उसी ऑयल को भी इस्तेमाल कर लूँगी। थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा निकाल दिया, थोड़ा उसी में मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिए और बड़ी वाली चम्मच ली थी तो मैंने आधी चम्मच उसी का बेसन ले लिया है और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक महक ना आए। महक आ जाएगी तो समझिए महक आ रही है तो बेसन अच्छी तरीके से भून गया और इससे कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर बेसन ना डालते हैं वो कोफ्ते में तो इस तरह से बेसन डालिए। बहुत ही कभी गोभी का कोफ्ता बनाइए, लौकी बनाइए, किसी भी चीज़ का बनाइए, बेसन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो मैंने बेसन जब भून गया है तो फिर मैंने हल्दी पाउडर है और सब्जी मसाला धनिया पाउडर नहीं डाला है, सब्जी मसाला पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, बस इन 3 चीज़ों को ही डाला और प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं किया है। और कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बने थे। तो बस इनको अच्छी तरीके से मसाला भूनने तक इस तरह पका लूँगी और इसमें मैं 1 चम्मच छोटी वाली जो खाने वाली चम्मच होती है वो मलाई डालूँगी। तो थोड़े तो मसाला भून गया है, तो देखिए इस तरह से भून गया तो मैंने 1 चम्मच इसमें मलाई भी डाली थी। तो ये देखिए ताज़ी मलाई थी और रस मलाई थी तो मैंने डाल दी 1 चम्मच करीब और इसको भी अच्छी तरीके से चलाती रहूँगी। अगर नहीं चलाएंगे तो थोड़ा फट जाएगी अगर मलाई को, तो इस तरह चलाते रहिएगा और इसका तेल छोड़ने तक इसको मसाले को अच्छी तरीके से भुन जाएगा। समझिए आपके कोफ्ते बहुत ही टेस्टी लाजवाब बने। बस मसाले का भूनने का इसमें होता है। तो मैं से मसाला मीडियम आंच पे काफ़ी देर तक भूंजा और इसमें मैंने जो पकौड़ी बनाई थी तो बेसन जो रह गया था उसमें पानी डाल दिया। तो जब मैं लास्ट में डालूँगी तो वही पानी डाल दूँगी। तो इधर तो अभी मसाला भूंज रहा है, तो मसाला भूनने में 5-7 सेकंड लग गए थे, इस सेकंड क्या मिनट लग गए थे। तो ये मसाला मीडियम आंच में मैं भून रही हूँ और देखिए कितनी अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है मसाले ने। तो परफेक्ट मसाला मेरा तैयार हो चुका है। तो अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो ये देखिएगा बिल्कुल तेल छोड़ दिया है मसाले ने और बेसन पड़ा है, इसका तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने बेसन पकौड़ी के लिए बनाया था उसमें पानी डाल दिया था, तो जो उसमें बेसन होगा वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए वो भुंजा हुआ और ये कच्चा बेसन, तो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कोफ्ता बनता है। तो ये देखिए अब इसको खौल लानी है। नमक डाल दिया उसी के हिसाब से, क्योंकि पकौड़ी में डाला था, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। तो नमक डाल दिया। अब इसको खौल आने तक इसको अच्छी तरीके से खौल के ज़्यादा देर तो खौल लेनी है। तो इसको और ग्रेवी भी अपने साथ, थोड़ा लोग पतला खाते हैं, चावल के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा पतला होना चाहिए और वैसे रोटी पराठे के साथ खाएं थोड़ा सा थिक ग्रेवी होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से अपनी ग्रेवी तो अपने हिसाब से रखिएगा। मेरे यहाँ थोड़ा ढीला ही खाया जाता है तो मैं थोड़ा रसेदार ही रखूँगी। तो ये देखिए और रसे को भी बहुत अच्छी तरीके से पकाना। मसाला जिस तरह से अच्छी तरीके से पकाया इस तरह रसे की खौल को भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो समझिए कोफ्ता आपका बहुत बेस्ट बना है। तो बस खौल आ चुकी है, मैं इसको गैस को बंद कर दूँगी। कोफ्ते मैंने बाउल में निकाल लिए थे, उसी में मैं इस ग्रेवी को रसे को डाल दूँगी। तो क्योंकि कोफ्ता भी अभी रसा इसका लेगा तो वो भी थोड़ा थिक होगा, तो इसी हिसाब से मैंने थोड़ा रसा भी ज़्यादा रखा और इस तरह से कोफ्ते में डालूंगी। तो कम से कम 5-7 मिनट कोफ्ता भी पकौड़ी जो इसकी है थोड़ा सा रसे को लेंगी। तो इस तरह से कोफ्ता बनकर हो गया है तैयार और बस धनिया से गार्निश कर दिया। और अगर आप चावल के साथ, पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी। बस मैं यहीं पे वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। परसों मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक